समझना पड़ता है कि ये किस नुक्ता नजर से सियासत कर रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा था तो कि नवाज शरीफ की जो सियासत है उसकी वजह से कितने वो कई दफा अपने उसी सियासत का शिकार हो चुके हैं। और अभी फिर होंगे, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ, ऐसा पॉलिसी अडॉप्ट की, तो जाहिर है फिर वही नतीजा निकलेगा। लेकिन मैं ऐसा कहना नहीं चाहता। अल्लाह करे वो कामयाब हो, मुल्क की खिदमत करें और अपना नाम बनाए। राइट। तो लास्टली सर, एज ए पाकिस्तानी मैं तो इमरान खान का क्या फ्यूचर है? लास्टली, इमरान खान का जो फ्यूचर है बन चुका है। ही इज ए पीपल्स मैन। ओके, ये बहुत बड़ी बात है। ही इज नाउ ए मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मोमेंट, लेजेंड। मैन, हाँ जी, बात जितना भी कह सकें वो ही हैज बिकम। और ये कि जेल में जाने के बाद जो कुछ वैसे मजीद उन्होंने साबित कर दिया है कि आई एम मैन ऑफ वर्ड्स, मैन ऑफ एक्शन। तो उनका लोग जेल में जाते हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, वो जेल से रिफॉर्म होके वापस आते हैं, मेच्योर होके, वाइज होके। नेल्सन मंडेला गए, नेहरू साहब गए, गांधी साहब गए, और भी बड़े सारे, एक लंबी लिस्ट है जिसमें गए। उनके क्योंकि हामी जो हैं वो उनको उसी लीग में लेकर जाते हैं। नागदीन जो हैं वो किसी और साइड पे लेकर जाते हैं। नहीं जनाब के खान साहब पे केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, करप्शन केसेस हैं, बला बला। ना नेहरू साहब पे थे, ना गांधी साहब पे थे, ना नेल्सन मंडेला पे थे। वो तो पॉलिटिकल प्रिजनर टाइप थे, ये डिफरेंट प्रिजनर हैं। बट हैविंग सेड ऑल दिस, मैं दोनों साइड बता रहा हूँ। आपका क्या ख्याल है? खान साहब, उनका ज़ायचा देखा हुआ है, समझा हुआ है, शख्सियत, चीजें उनमें बदलने की, चेंज करने की कैपेसिटी है, या वापस आएंगे तो ऐसे ही रहेंगे जैसे पहले थे? अपना सर जी, उनमें बड़ी अभी प्लानट के रूप से देखा जाए तो उनमें सियासी तौर पर बड़ा इस्तेकाम है आगे। सियासी तौर पर वो आगे चलेंगे, ठीक, और अपने करैक्टर की बुनियाद पर चलेंगे, अपने असूलों की बुनियाद पर चलेंगे। और ऐसे सियासतदान को हमेशा आजमाइशों से वास्ता पड़ता है। वो इमरान साहब को आजमाइशों से वास्ता पड़ा हुआ है। तो 22 मेरे नजदीक मई में उनको इक़्तिदार आना चाहिए दोबारा। ये अगले साल वाला मई? ये जो मई है 2024 का, 2024 का बता रहे हैं? इस मई में मैंने तो ज़ायचे के मुताबिक बात करनी है। तो ज़ायचे के मुताबिक मई में इक़्तिदार आता है, फरवरी मार्च में नहीं आता। तो ये थोड़ी सी नामुमकिन बात नहीं लग रही? लोगों को हजम नहीं होगी कि अभी तो इलेक्शन हो रहे हैं, फरवरी में खान साहब जेल में हैं। जो प्लेनेट है उसके मुताबिक बात करनी है। आप कह रहे हैं कि उनको ये मई में खान साहब के चांसेस हैं कि वो ना जेल से बाहर निकलेंगे या वो दोबारा इख्तिदार में आएंगे? तो सर मैं आपसे एक दफा फिर ये अर्ज करना चाहता हूँ कि उनका जायचा बनाया जाए, उनकी प्रोग्रेसिव हॉरोस्कोप बनाई जाए वाकयात निकालने के लिए। तो वो मई का महीना आता है, 2024 के मई में इख्तिदार। मैंने अपने अजीज दोस्त मेरे चौधरी तारक जैक्सन, उनसे जब कहा तो उन्होंने भी यही रिएक्शन हुआ कि ये फिर क्या हुआ। मैंने कहा जी मुझे ये नहीं पता, मई में वो इख्तिदार उनका आ रहा है। ओके, उनके हामियों के लिए बहुत तो आप खबर है। यही महसूस कर रहे हैं कि ये किस तरह हो सकता है। अच्छा, तारिक चौधरी साहब का मेरा, क्योंकि न स्टार भी तो एक है ना दोनों का, हम दोनों का स्टार भी है कि तारिक चौधरी साहब भी लियो है, मैं भी लियो हूँ, लिहाजा हमारा रिएक्शन बड़ा नेचुरल है। लियो बहुत है जी। आप इक्वेरियस है ना, इक्वेरियस की लियो के साथ बड़ी बनती है। आई अट्रैक्ट लियो पीपल टुवर्ड्स। उसकी रीजन है कि मेरा जो वो है, उसको असेंडिंग कहेंगे, वो जो असेंडिंग है मेरा इक्वेरियस है। आपने तो खुद उसके दैट्स ऑल द मोर good for me at least, as far as my relation with you is concerned. That's the reason. It is stable and it will remain. इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर जी, अल्लाह आपको दे। 20 को आपकी बर्थडे है, मनाते हैं सर। तो पीरजादा साहब को भी जी सर 28 ये सारी, मैं 20 जनवरी कह गया था, फिर गलत कहा था 28। तो सारी भाई 28 जनवरी को आपकी बर्थडे है सर। आप 90 साल के हो जाएंगे। 29 को है, 29 जनवरी को। आप तो मतलब है पूरे एक साल का चक्कर में 29 जनवरी को है। और ये आप ठीक कह रहे हैं कि मैं 90 साल का हो जाऊं इंशाल्लाह। अगर 90 साल से पुख्तगी अल्लाह ताला नसीब करे, बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है। इंसान जिंदगी में तजर्बात उतार चढ़ाव देखते दुखते खपते खपाते जब 90 साल तक पहुंचता है, बड़ी बात तो है। बहुत कुछ समेट के लेकर आए वो होता और है। बहुत कम लोगों को पता है आप कितने किताब के और रस्सियां हैं लिटरेचर के। मैं इनको जब भी मैंने
इनको अय्याशी करवानी होती थी ना प्रोफेसर साहब को, तो मैं इनको साथ लेता था और जाकर हम यहाँ पे सईद बुक्स में हम बुक्स की शॉपिंग करते थे, अच्छा सा खाना खाते थे, बुक्स की मैं शॉपिंग आज भी करते आपसे यही कहने वाला हूँ कि आपने किताबों का जिक्र नहीं किया। वो अलहदा इतना करेंगे। बड़ा इंटरव्यू लिया है, वो अलहदा और करेंगे इतनी नायाब किताबें आपने मुझे दी हैं, ऐसे है ना, बहुत नायाब। आप मुझे तो प्यारे मैं भी आपसे बड़े ये बात करने लगा था, लेकिन आपने किताबों को आप जिक्र ही और मैं बताऊं आपको सबसे पता है फेवरेट कौन ऑथर है? वो है अनातोली फ्रांस वेल है सर। हमने उसकी किताबें, मैं बात कह रहा एक दफा अमेरिका से ले आया था, मुझे पता था आपको पसंद है, जी जी। मैं अमेरिका से आपके लिए खरीद कर लाया था। बहरहाल आप और मैं किसी वक्त किताबों पे अलहदा गप मारेंगे, आज एक थोड़ी सी वो बातचीत होगी मुझे तवक्को है इंशाल्लाह। आज के बाद फिर वो आपने याद ताजा कर दी। वी विल गो मैं अगेन। आपसे यही कहूंगा कि जो बहुत ही अच्छी किताब आजकल आई हुई है, हम दोनों वी आर बुक लवर्स, तो वो किताब लेनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों लिटरेचर के स्टूडेंट हैं। आपने भी मेरा इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ जी है, जी, मेरा भी इंग्लिश लिटरेचर में तो मास्टर्स वो है। कोई किताब अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही है इंशाल्लाह सर जी। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, जिंदा रहें, सलामत रहें। बर्थडे गिफ्ट दे मुझे कोई। हाँ हाँ डेफिनेट खाना देंगे, बल्कि ऐसे काम करते हैं उनको बुलवाते हैं, उसको तारिक चौधरी साहब को बुलवाते हैं इधर ही, और यहीं पे तारिक पीरजादा साहब हैं, फिर क्लब चलेंगे, बैठ के लंबी गप मारेंगे दोपहर में, फिर आपको गिफ्ट देंगे, खाने खाएंगे सर जी, हैप्पी बर्थडे करेंगे, फिर डन हो गया सर। ओके सर जी, लव यू सर, थैंक यू।